हेलो एवरीवन, स्वागत है अभी आप सभी का एग्जाम मार्क नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नए यूनिट के साथ, और ये हमारा यूनिट होने वाला है यूरिनरी सिस्टम। इस पर्टिकुलर यूनिट में हम यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसकी एनाटमी को देखेंगे, और साथ ही साथ हम फिजियोलॉजी के पोर्शन को भी डील करेंगे, जैसे कि किडनी के फंक्शंस को देखेंगे, जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसके फंक्शन को देखेंगे, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है हम ये देखेंगे, और मैक्चुरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है ये देखेंगे, रास के बारे में पढ़ेंगे, और कई सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। हर एक स्ट्रक्चर का जो फिजियोलॉजी फंक्शन होता है उसको हम डील करेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर में हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में दो किडनी होती हैं, दो यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि किडनी के बारे में हम इस लेक्चर में कवर क्या करेंगे। नॉर्मल सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, लोकेशन, रिलेशन, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइलम, इंटरनल स्ट्रक्चर, कवरिंग ऑफ किडनी, ब्लड सप्लाई, नर्वस सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में देखेंगे। और अगर टाइम मिला, समय अगर रहा इस वीडियो में, तो हम इसके फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। इसके क्या 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं किडनी के, उसके बारे में भी डील करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम में सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, चाहे वो हमारा एनाटमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, फंडामेंटल हो गया, ओबीजी हो गई, पीडिया हो गई, चाइल्ड हो गई, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गई, इससे सारे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको हमारे एग्जाम मार्क ऐप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और किडनी को एक्सप्लोर करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं किडनीज होती क्या हैं। किडनी बच्चों एक पेयर्ड बीन शेप्ड रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, जो कि हमारे एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है बच्चों। तो किडनी जैसा कि हम जानते हैं पेयर्ड होती है और ये बीन शेप्ड की होती है। बीन शेप कैसा होता है बच्चों, आप लोगों ने बीन्स तो देखा ही होगा, ठीक। तो इस तरह से कुछ किडनी का क्या होता है, शेप होता है और पेयर होता है, और ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है। अब रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है बच्चों, उसके पीछे ये प्रेजेंट होता है। रेट्रो मतलब होता है बैक, और पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम। रेट्रोपेरिटोनियम का मतलब ये होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे मेंटेन इंटरनल होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस, बीपी एंड वेस्ट रिमूवल। अब हम बात हो रही है होम्योस्टेसिस की। किडनी जो होती है क्या करती है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती है। अब बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। तो होम्योस्टेसिस को अगर हम एक्सप्लेन करें बच्चों, या हम डिफाइन करें, तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इसमें आप देखेंगे तो होम्योस्टेसिस बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होम्यो और एक मतलब स्टेसिस। तो होम्यो मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक। होम्यो मतलब बच्चों एक जैसा, और स्टेसिस मतलब कांस्टेंट, ठीक। तो एक इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर को या इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में क्या हेल्प करता है ये किडनी जो होती हैं। अब ये होम्योस्टेसिस बनाने में कैसे मेंटेन करती हैं, तो बच्चों रेगुलेटिंग फ्लूइड को रेगुलेट करके, हमारे बॉडी में जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके अमाउंट को रेगुलेट करके, हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को, एसिड बेस के बैलेंस को, ब्लड प्रेशर को, और वेस्ट मटेरियल या वेस्ट को रिमूव करके। अब जैसा कि जानते हैं हमारे बॉडी में डिफरेंट क्या हो रहे हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहा है बच्चों, और उन मेटाबॉलिक फंक्शन से हमारे बॉडी में क्या जनरेट होता है, वेस्ट जनरेट होता है। अब वेस्ट रिमूव करने का बच्चों कई तरीका होता है। एक तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से फीकस के फॉर्म में वेस्ट रिलीज हो जाता है। दूसरा बच्चों हमारे लंग्स के थ्रू जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, वो भी एक तरह का वेस्ट है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। और कुछ वेस्ट हम अपने स्किन के ग्लैंड्स के थ्रू, जैसे जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उसके थ्रू भी क्या करते हैं, हम रिलीज कर देते हैं। अब कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं बच्चों जो कि हमारे ब्लड में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, और उन वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। तो
किडनी क्या है बच्चों, एक तरह का वेस्ट रिमूवल का भी काम कर रहा होता है। अब राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन बिकॉज ऑफ द लीवर। अब हम अगर इसके लोकेशन की बात करें कि किडनी जो है हमारी दो होती है, एक राइट होती है एक लेफ्ट होती है, और राइट किडनी जो होती है बच्चों वो स्लाइटली क्या होती है, थोड़ी सी नीचे की साइड होती है। अब क्यों नीचे की साइड होती है, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, तो लीवर के वजह से जो राइट किडनी है वो स्लाइसली क्या होती है, लोअर प्रेजेंट होती है बच्चों। तो ये हो गया एक ब्राइफ इंट्रोडक्शन किडनी के बारे में। ये एक क्या है बच्चों, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, और ये बीन शेप का क्या है, ऑर्गन है, जो कि क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल है बच्चों। ठीक, दूसरा अब इसके हम लोकेशन के बारे में बात करें तो रेट्रोपेरिटोनियल होता है, एक्सटेंड फ्रॉम T12 टू L3 वर्टिब्रा। अब इसके अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके T12 लेवल से लेकर के L3 लेवल तक क्या होता है, इसका लोकेशन होता है बच्चों। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर बाई 1 to 2 सेंटीमीटर। जो हमारी राइट किडनी होती है वो लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर क्या होती है, नीचे की साइड होती है लेफ्ट किडनी के कंपेरिजन में। हाइलम लाइज एट द लेवल ऑफ द L1 एंड L2। अब ये हाइलम क्या होता है, हाइलम क्या है बच्चों, एक किडनी का पार्ट होता है जिसके थ्रू क्या होती है, आर्टरी वेन्स जो नर्व सप्लाई होती है वो कहाँ एंटर करती है, किडनी में एंटर करती है। और इसका लोकेशन क्या होता है, इसका लोकेशन जो L1 नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में इसका लोकेशन होता है बच्चों। ठीक, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन किसके बारे में, किडनी के बारे में। अब अगर हम इसके रिलेशंस की बात करें तो इसका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का मतलब क्या है कि ये अपने आसपास के ऑर्गन क्या है और उनसे कैसे एसोसिएटेड होता है, इसमें हम रिलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट किडनी के रिलेशन की बात करेंगे, और उसमें भी पहले एंटीरियर रिलेशन की बात करेंगे। एंटीरियर मतलब किडनी के आगे की साइड कौन कौन से ऑर्गन या कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो एंटीरियर में बच्चों लीवर, डिओडिनम, डिओडिनम का सेकेंड पार्ट बच्चों, ठीक, राइट कॉलिक फ्लेक्सर। ठीक, तो ये एंटीरियर पार्ट में होता है। पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, डायफ्राम, पोसेस, क्वाड्रेट्स, लंबोरम एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और 12th रिब होती है बच्चों पोस्टीरियर पार्ट में। दूसरा अगर हम लेफ्ट किडनी की बात करें तो एंटीरियर में होता है स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज का टेल, जेजिनम, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। और पोस्टीरियर की अगर बात करें तो सेम मसल्स, रिब्स, 11th एंड 12th रिब्स प्रेजेंट होती है। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, इसके रिलेशंस के बारे में है कि एंटीरियर में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और याद रखिएगा कि राइट किडनी का रिलेशन कुछ अलग होता है और लेफ्ट किडनी का रिलेशन कुछ अलग होता है, क्योंकि इनका लोकेशन क्या करता है बच्चों, वेरी करता है। तो ये हो गया रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में कि ये एक्सटर्नली मतलब नेकेड आई से दिखता कैसे है। तो बच्चों अगर हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे शेप की, तो ये बीन शेप का और रेडिश ब्राउन क्या होता है, कलर होता है। इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जो इसकी शेप होती है बच्चों वो बीन शेप होती है। अगर हम पोल्स की बात करें तो अपर पोल, लोअर पोल। अपर पोल मतलब ब्रॉड, मीडियल एंड कैप्ड बाय सुप्रारीनल ग्लैंड, और लोअर पोल की बात करें तो नैरो होती है और लेटरल होती है बच्चों। ठीक, अब पोल्स क्या होते हैं, पोल्स मतलब बच्चों दो एंड, किसी भी ऑर्गन के जो दो एंड होते हैं। सपोज करिए ये क्या है, किडनी है। ठीक, तो किडनी के जो ये वाला हिस्सा है बच्चों, ठीक, ये वाला हिस्सा, चाहे ये ऊपर का हिस्सा हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर पोल बोलेंगे, अपर पोल बोलेंगे, और नीचे वाले हिस्से को हम लोअर पोल बोलेंगे। ठीक, तो अपर पोल जो होता है बच्चों वो स्लाइटली क्या होता है, मीडियल होता है, मतलब ये मीडियम साइड पे थोड़ा सा क्या होता है, झुका होता है। लेटरल पोल थोड़ा सा, लोअर पोल थोड़ा लेटरल साइड पे बेंड होता है, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, कुछ इस तरह से होता है, ऐसे कुछ। और अपर पोल पे ही क्या प्रेजेंट होता है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो अपर पोल पर ही प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा। तो ये हो गया शेप और पोल्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम इसके बॉर्डर्स की बात करते हैं कि बॉर्डर्स कितने होते हैं। तो इसमें दो बॉर्डर होते हैं, एक मीडियल बॉर्डर होता है और एक लेटरल बॉर्डर होता है। मीडियल बॉर्डर मतलब बच्चों जो मीडियन साइड पर प्रेजेंट हो, ये क्या हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया।
और लेटरल बॉर्डर कौन सा होता है, ये बॉर्डर जो लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है उसको हम लेटरल बॉर्डर कहते हैं। अब मीडियल बॉर्डर जनरली बच्चों किस शेप का होता है, कॉनकेव शेप का होता है। अब ये कॉनकेव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, हाइलम प्रेजेंट होता है। अगर आप किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो गया क्या इसका बच्चों, मीडियल बॉर्डर। और मीडियल बॉर्डर का अगर आप देखेंगे तो ये किस शेप का होता है, कॉनकेव शेप का होता है। कॉनकेव क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हाइलम प्रेजेंट होता है। और हाइलम क्या है, एक तरह का डिप्रेशन होता है या ओपनिंग होती है बच्चों किसी भी ऑर्गन में। और वहीं हम अगर लेटरल बॉर्डर की बात करें तो ये है इसका लेटरल बॉर्डर, जो कि किस शेप का हो गया, कॉन्वेक्स शेप का हो गया। ये सरफेस दिख रहा है आपको तो ये किस शेप का हो जाएगा, कॉन्वेक्स शेप का हो जाएगा बच्चों। सरफेसेस की बात करें तो एंटीरियर सरफेस होता है और पोस्टीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस मतलब जो सामने की तरफ किडनी की सरफेस होगी उसको हम एंटीरियर सरफेस बोलेंगे, और जो हमारे डॉर्सम को फेस कर रही होगी उसको हम वेंट्रल सरफेस को बोलेंगे हम पोस्टीरियर सरफेस बोलेंगे। ठीक, तो एंटीरियर सरफेस फेसेस एंटीरियरली, और ये बच्चों क्या होती है, स्मूथ होती है। अगर एंटीरियर सरफेस क्या करता है, एंटीरियर को क्या करता है, फेस करता है, और ये जो सरफेस होती है बच्चों वो क्या होती है, स्मूथ होती है। दूसरा अगर हम ये क्या होती है, रिलेटेड टू डायग्राम, जो हमारी पोस्टीरियर सरफेस होती है वो किससे रिलेटेड होती है, डायफ्राम से रिलेटेड हुई। तो मतलब इसके पीछे की तरफ क्या होता है बच्चों, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और बैक मसल्स होती है, और ये थोड़ा सा बच्चों क्या होता है, रफ होता है अगर हम एंटीरियर सरफेस के कंपैरिजन में देखेंगे। तो ये बच्चों इसकी क्या हो गई, कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हो गया। अब हम हाइलम ऑफ द किडनी को पढ़ेंगे कि हाइलम क्या होता है, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम हाइलम की बात करें बच्चों तो हाइलम इज द डोरवे फॉर स्ट्रक्चर्स इंटरिंग एंड लीविंग द किडनी फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। ठीक, तो हाइलम क्या है बच्चों, एक तरह की ओपनिंग होती है, एक तरह का डोर है। सपोज करिए आपका घर है तो घर में आने जाने के लिए एक मेन डोर होता है बच्चों। ठीक, तो इसी तरह हर एक ऑर्गन का जिसमें किसी चीज की एंट्री होती है या एग्जिट होती है तो उसको, उस द्वार को या उस स्ट्रक्चर को क्या हम बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस में बच्चों लंग्स के हाइलम को पढ़ा था, अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, किडनी के हाइलम को पढ़ रहे हैं। तो हाइलम वो दरवाजा है या वो एग्जिट या एंट्री है बच्चों जिसके थ्रू उसमें स्ट्रक्चर क्या करते हैं, एंटर भी करते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर क्या करते हैं, आउट भी करते हैं। मतलब एंट्री भी होती है और आउट भी वहीं से हो रहा होता है बच्चों। तो एंट्री की अगर बात करें किडनी में तो हम एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड पे जाएंगे, मतलब आगे से पीछे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारा क्या पड़ेगा, रीनल वेन पड़ेगा। रीनल वेन क्या करती है बच्चों, ये किडनी से ब्लड को कहां ले जाती है, हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में लेके जाती है। मतलब ये एक तरह का ड्रेनेज का काम करती है। दूसरा है बच्चों रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या है, ये किडनी की क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है बच्चों। ठीक, क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। इसी के थ्रू ब्लड किस में जाता है, किडनी में जाता है, और उसका फिल्ट्रेशन होता है बच्चों। ठीक, तो रीनल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम आगे इसके ब्लड सप्लाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उनका सेगमेंटेशन कैसे होता है, कौन सी आर्टरी कहाँ बाइफरगेट होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे। तीसरा है बच्चों रीनल पेल्विस। अब ये रीनल पेल्विस क्या होता है, रीनल पेल्विस कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, ये पोस्टीरियर मोस्ट होती है। अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएंगे तो सबसे पीछे क्या होता है, पेल्विस होता है। तो पेल्विस क्या है, पेल्विस बच्चों क्या करता है, जितना भी यूरिन फॉर्म हो रहा है दोनों किडनी में वो उसको क्या कर रहा है, यूरेटर तक ले जाने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये क्या करता है, यूरिन के आउटफ्लो में हेल्प करता है। ठीक, तो इसमें तीन स्ट्रक्चर आप मेनली ध्यान रखेंगे, रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस। हालांकि इसके अलावा बच्चों लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और नर्व सप्लाई भी होती है, तो उसको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन ये तीन स्ट्रक्चर आप जरूर उसमें मेंशन करेंगे। अब यहाँ निमोनिक की बात करें तो वैप, वेन, आर्टरी, पेल्विस, ये आप याद रखिएगा। इनका सीक्वेंस याद रखिएगा कि एंटीरियर में कौन होगा, मिडिल में कौन होगा और पोस्टीरियर में कौन होगा बच्चों। ठीक, तो ये हो गया हाइलम के बारे में। आप यहाँ पर डायग्राम भी देख रहे होंगे बच्चों, ये किसकी डायग्राम है, किडनी की डायग्राम है। एंटीरियर में सबसे आप क्या देख रहे होंगे, वेन देख रहे होंगे, उसके पोस्टीरियर में बच्चों फिर किडनी आर्टरी होती है, और सबसे पोस्टीरियर या सबसे पीछे क्या होता है, हाइलम होता है बच्चों। हाइलम का फंक्शन क्या है, यूरिन जितना भी किडनी में फॉर्म हुआ है उसको यूरेटर के थ्रू कहाँ पहुंचाना, ब्लैडर तक पहुंचाना किसका काम होता है,
पेल्विस के थ्रू यूरेटर तक पहुंचाना होता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ किडनी के बारे में कि किडनी की कवरिंग कितनी होती है बच्चों, और वो कैसे, अब कवरिंग क्यों जरूरी है। देखिए, किडनी हमारा क्या है बच्चों, एक बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है, बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी ओवरऑल बॉडी के होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में, हमारे बॉडी के वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखने में। तो अब इसकी कवरिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि ये बॉडी को क्या करे, उस ऑर्गन को, किडनी को क्या करे, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सके बच्चों, क्वेश्चन रख सके, ताकि उसको वो मैकेनिकल इंजरी से बचाया जा सके। ठीक, तो अगर हम इसके कवरिंग की बात करें तो टोटल 4 प्रोटेक्टिव लेयर होती है बच्चों। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं रेनल कैप्सूल के बारे में। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस लेयर टाइटली एडहेरेंट टू किडनी सरफेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन स्प्रेड। अब देखिए, कैप्सूल की बात हो रही, कैप्सूल मतलब एक ऐसा टाइट कैप्सूल बच्चों जो कि इंटायरली क्या कर रहा है, किडनी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो अगर हम, ये हमारी किडनी है बच्चों, तो इसके सराउंड में क्या होती है, एक फाइब्रस टफ कैप्सूल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, फाइब्रस टफ कैप्सूल प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है बच्चों, इंटायर किडनी को क्या करती है, कवर करती है, एक्सेप्ट जो हाइलम वाला रीजन होता है उसको छोड़ के। और ये क्या होती है, टफ होती है, और ये इसको मैकेनिकल इंजरी से क्या करती है बच्चों, प्रिवेंट करती है, फ्रिक्शन से या कोई किसी भी तरह की जो मैकेनिकल इंजरी होती है उससे क्या करती है, प्रिवेंट करती है रीनल कैप्सूल। ठीक, ये हो गई पहली लेयर। अगर हम दूसरे लेयर की बात करें बच्चों तो वह है पेरीरिनल फैट। ये क्या होता है, थिक एडिपोज टिश्यू सराउंड किडनी, अराउंड द किडनी, कुशनिंग एंड सपोर्ट द किडनी। अब देखिए, ये एक तरह का क्या होता है बच्चों, फैट टिश्यू होता है। अब फैट का काम आप जानते हैं क्या करता है, ये क्या करता है, एक तरह का बच्चों कुशन का काम बनाता है। मतलब अगर आप बात करेंगे, जैसे आप एडिपोज टिश्यूज देखते हैं तो वो क्या होती है, थोड़ी सी प्लाइबल होती है और कुशनिंग का काम करती है। तो जो फैट टिश्यू होता है बच्चों, वो भी क्या करता है, कुशनिंग का काम करता है। ठीक, अब इसमें 2 तरह के फैट होते हैं, ये भी आप आगे देखेंगे, और ये भी इंटायर स्ट्रक्चर पे क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या क्या किसका काम करते हैं, कुशनिंग का काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीरिनल फैट बोलते हैं बच्चों, पेरीरिनल फैट बोलते हैं। ये क्या हो गई, दूसरी लेयर हो गई। अब यहीं पर हम तीसरी लेयर की बात करते हैं। तीसरा होता है बच्चों रेनल जेरोटा, या इसको हम फेसिया भी कहते हैं, फाइब्रस फेसियल इनवलप। ठीक, ये क्या करता है, एंकर किडनी टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब फेसिया क्या है बच्चों, एक तरह की कवरिंग है जो कैप्सूल को और फैट को क्या कर रही है, इनकॉस्पो, मतलब एक तरह का उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना ले रही है, झिल्ली टाइप का बना ले रही है, ताकि वो इंटैक्ट रहे, और ये पोस्टीरियर सरफेस को एब्डोमेन से जोड़ने का भी काम कर रहा है बच्चों। क्या कर रहा है, एंकर किडनी टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक, तो तीसरा लेयर ये हो गया। और पैरारिनल फैट क्या होता है, आउटर मोस्ट फैट लेयर बिटवीन द फेसिया एंड द बॉडी वॉल। ठीक, तो अगर हम अब फिर से इस पे जाएं बच्चों, फेसिया की बात करें तो फेसिया क्या है, थर्ड लेयर है। इसको मैं दूसरी कलर से बनाता हूं। ठीक, इस कलर से मैं, सॉरी, इस कलर से बनाता हूं। ठीक, तो इसके आउटर में फिर किसकी कवरिंग प्रेजेंट होती है बच्चों, फेसिया की कवरिंग होती है। ये जो कलर मैं बना रहा हूं, ये क्या है, फेसिया है, और ये पूरे स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक, किस पे प्रेजेंट होता है, पूरे स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है। ये हमारी तीसरी लेयर हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, फेसिया बोलते हैं। ठीक, और ये क्या कर रही है, ये भी पूरे सराउंडेड होगा। ठीक, हाइलम के साइड ये इसको भी कवर कर रहा होगा। अब ये क्या करता है, किडनी को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से क्या करता है, जोड़ के रखता है। और चौथी लेयर क्या थी बच्चों, फिर चौथी लेयर किसकी आ गई थी, फैट की आ गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, चौथी लेयर पैरारिनल फैट बोलते हैं, जो कि किडनी के अराउंड प्रेजेंट होती है बच्चों। ये वेरी करता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। ठीक, ये क्या कर रहा है, चारों लेयर को ऐसे सराउंड कर लेता है, और ये भी किसका काम करता है, कुशनिंग का ही काम करता है बच्चों। चौथा पैरारिनल फैट, पैरारिनल फैट।
ठीक। तो टोटल हमने बात की यहाँ पर 4 लेयर की। सबसे इनर लेयर बच्चों होती है रेनल कैप्सूल। ये एक टफ फाइब्रस कोटिंग होती है जो कि क्या करती है, उसको एक स्ट्रक्चर, एक टफ स्ट्रक्चर का काम देती है। मतलब एक किडनी को क्या करती है, एक टफ या ऐसा फर्म टाइप का नहीं, कुछ हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। और उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जैसे कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, पिरामिड हो गया, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर आता है बच्चों पेरिनेरल फैट, जो कि इस कैप्सूल के जस्ट बाहर प्रेजेंट होती है और ये भी क्या करती है, कुशनिंग का काम करती है, किडनी को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है बच्चों। फिर उसके ऊपर आता है फेसिया। फेसिया क्या करती है, इंटायर किडनी को कवर करती है और जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है उसको इंटीग्रिटी बनाए रखने में हेल्प करती है और किडनी को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ती है ताकि जो उसका लोकेशन है बच्चों वो फिक्स रह सके। फिर इसके आउटर में भी क्या होती है, पैरानीरल फैट की एक एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है जो कि सारे स्ट्रक्चर को क्या करती है, कुशनिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो एक आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम किसका है बच्चों, उसी का हमारा, ठीक। और इसके फिर वेन और आर्टरी भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, वो तो आप जानते हैं, ठीक। तो इस तरह से कुछ इसकी कवरिंग होती है। टोटल 4 कवरिंग होती है, आप ये याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किडनी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो द किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रक्चर। इसमें टोटल 3 स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। सबसे पहला क्या होता है, रेनल कॉर्टेक्स। अब रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है, जो किडनी का आउटर वाला हिस्सा होता है बच्चों, ठीक। आप कवरिंग को छोड़ के कवरिंग के जस्ट नीचे जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, थिकनेस, नॉर्मल सी थिकनेस होती है बच्चों, जो पिरामिड से लेकर के और कवरिंग तक का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। पिरामिड से लेके जो कवरिंग होती है वहां तक के स्ट्रक्चर को क्या हम बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। द पेल ग्रैनुलर आउटर लेयर कंटेन रीनल कॉर्पोसल, जिसमें बाउंड कैप्सूल्स और ग्लोमेरुलस आता है, और दूसरा बच्चों प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आता है, ठीक। तो रेनल कॉर्टेक्स क्या है, आउटर पार्ट ऑफ द किडनी होता है, जिसमें हमारे 2 मेन स्ट्रक्चर आते हैं। एक तो हमारा रेनल कॉर्पोसल्स आता है और दूसरा बच्चों हमारा पीसीटी आता है। अब रेनल कॉर्पोसल्स क्या होते हैं, रेनल कॉर्पोसल्स बच्चों 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक तो हमारा बाउंड कैप्सूल होता है जो कि हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है, और जो आर्टरीज होती है बच्चों, क्या, ग्लोमेरुलस होता है, जिसमें क्या आती है, एफरेंट आर्टरियोल आती है और इफरेंट आर्टरियोल्स आती हैं, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स क्या है बच्चों, किडनी का आउटर रीजन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। किसी भी आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो उसका आउटर क्या होता है, सरफेस होता है, या आउटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और आप उसके डीप में जाएंगे तो वो कौन से स्ट्रक्चर्स में आता है, मेडुला में आता है बच्चों, ठीक। तो ये हो गई किडनी के आउटर लेयर की बात, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं बच्चों। इसमें मेनली 2 चीजें आती हैं, एक तो हमारा रेनल कॉर्पोसल आता है, दूसरा हमारा क्या आता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आते हैं बच्चों, ठीक। अब हम इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने पहली बात कर ली रीनल किसके बारे में, रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रीनल मेडुला के बारे में। ये बच्चों स्लाइटली क्या होता है, डार्कर होता है। अब ये डार्कर क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो हमारा नेफ्रॉन का मोस्ट ऑफ द हिस्सा होता है या मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है, जिसमें ब्लड सप्लाई क्या होती है, बहुत कन्वोल्यूटेड होती है, बहुत डेंस होती है, वो वाला हिस्सा किस में प्रेजेंट होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है। और इसी में हमारा क्या होता है, रीनल पिरामिड भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से इसका जो कलर होता है बच्चों, वो स्लाइटली क्या होता है, कॉर्टेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा डार्क होता है, ठीक। तो डार्क स्ट्राइटेड ड्यू टू ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो आप अगर आप पिरामिड को देखेंगे बच्चों, ठीक, तो ये क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है किडनी में, ठीक। इस तरह के स्ट्रक्चर किडनी में ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है, और ये क्या होते हैं बच्चों, डार्क होते हैं और ऐसे स्ट्राइटेड होते हैं, मतलब इनमें स्ट्राइशन प्रेजेंट होता है, एक ऐसे लेयर की स्ट्राइटनिंग होती है। अब ये स्ट्राइटनिंग क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यही इसको क्या देते हैं, स्ट्राइटेड अपीयरेंस देते हैं, ठीक। कंटेन, अब
कॉर्टेक्स मेडुला में क्या क्या आता है बच्चों? सबसे पहला हमारा रीनल पिरामिड आता है और इनका नंबर 8 से 18 हो सकता है। जो मैंने यहाँ पे पिरामिड बनाया है बच्चों, इनका नंबर फिक्स होता है जो कि रेंज करता है कितना, 8 से लेके 18 तक हो सकता है बच्चों। दूसरा हमारा, अब इसके एपेक्स में बात करें तो रीनल पैपिले और बेस में बात करें टुवर्ड कॉर्टेक्स। ठीक, तो इसका दो चीज होता है। अब पिरामिड में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो पैपिला होता है और एक क्या होता है, बेस होता है बच्चों। तो बेस जो होता है पिरामिड का वो कहां पर प्रेजेंट होता है, एपेक्स के कॉर्टेक्स के पास प्रेजेंट होता है। ठीक, तो आप इस डायग्राम में अगर देखेंगे, ये क्या है बच्चों, एक पिरामिड है। तो पिरामिड का जो बेस है वो किस साइड प्रेजेंट है और जो इसका एपेक्स है वो किस साइड प्रेजेंट है। ठीक, तो बेस की बात करें बच्चों तो ये कॉर्टेक्स की साइड प्रेजेंट होता है, टुवर्ड कॉर्टेक्स होता है। और इसके एपेक्स की बात करें तो टुवर्ड रीनल पैपिला जो होता है उसके साइड होता है, टुवर्ड रीनल पैपिला। ठीक, पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया बच्चों, रीनल पिरामिड हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर, सॉरी, रीनल पिरामिड होता है और रीनल पिरामिड में मेनली क्या आता है बच्चों, हमारे टिब्यूल्स आते हैं जिसमें हमारा लूप ऑफ फेनले, असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप और कलेक्टिंग डक्ट्स आता है बच्चों। अब हम तीसरे स्ट्रक्चर, तीसरे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो रीनल कॉलम्स आते हैं बच्चों, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन भी जिनको बोलते हैं, जिसमें कॉर्टिकल टिश्यू बिटवीन द पिरामिड्स। ठीक, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और रीनल पिरामिड होते क्या है बच्चों, जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सॉरी ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिन बोलते हैं। ठीक, कॉलम्स ऑफ बर्टिन कहते हैं। ये क्या है बच्चों, दो पिरामिड के बीच में कुछ कॉर्टिकल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन बोलते हैं। ठीक, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने तीन चीजें देखी। हमने सबसे पहले देखा कॉर्टेक्स देखा। कॉर्टेक्स में हमारा मेनली क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, बाउंड कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और क्या है बच्चों, पीसीटी और डीसीटी। दूसरा हमने रीनल मेडुला के बारे में पढ़ा, जिसमें मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टिब्यूल्स में जैसे क्या क्या आता है, लूप ऑफ हेनले आता है जिसमें असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप और कलेक्टिंग डक्ट्स आती हैं। फिर हमने कॉलम ऑफ बर्टिन की बात की। ये कौन सा स्पेस होता है, दो पिरामिड के बीच में जो स्पेस होता है जिसमें कॉर्टिकल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कॉलम ऑफ बर्टिन बोलते हैं बच्चों, या रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन उनको हम कहते हैं। अब पिरामिड का नंबर क्या होता है बच्चों, नॉर्मली जो 8 से 18 होता है। और अगर हम इसके एपेक्स की बात करें, बेस की बात करें, जो कि रीनल पिरामिड में होता है, तो बेस जनरली बच्चों इसका किसके साइड प्रेजेंट होता है, टुवर्ड द कॉर्टेक्स, मतलब आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। और इसका एपेक्स किस साइड पे प्रेजेंट होता है, रीनल पैपिले के साइड में प्रेजेंट होता है। और ये क्या है बच्चों, यही रीनल पैपिले होते हैं। रीनल पैपिले में क्या होती है, रीनल पिरामिड की ओपनिंग होती है। जो पिरामिड में कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, उसमें जो यूरिन फॉर्म होता है वो कहाँ ड्रेन करता है, रीनल पैपिले में ड्रेन करता है बच्चों। ठीक, अब हो गया ये किसके बारे में, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम ब्लड सप्लाई को देखते हैं कि जो हमारा किडनी होता है, जो किडनीज होती हैं, उनकी ब्लड सप्लाई कैसे होती है बच्चों। तो वहाँ पर हम डील कर रहे हैं हार्ट से। ठीक, तो हार्ट से जैसा हम कि जानते हैं आयोटा निकलता है, आयोटा से फिर डिसेंडिंग आयोटा आती है, जो थोरेसिक वाला पार्ट होता है उसको हम थायोसिक आयोटा कहते हैं। फिर हमारी एब्डोमिनल आयोटा आती है, एब्डोमिनल आयोटा से जिसको हम डिसेंडिंग आयोटा कहते हैं बच्चों। और इसी डिसेंडिंग आयोटा से हमारी क्या निकलती है, रीनल आर्टरी निकलती है। फिर रीनल आर्टरी बच्चों कहाँ जाती है, दो रीनल आर्टरी होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। फिर रीनल आर्टरी से क्या सेगमेंटल आर्टरी बनती है, ठीक, सेगमेंटल आर्टरी से फिर इंट्रालोबुलर आर्टरी बनती है। इंट्रालोबुलर मतलब दो लोब्स के, इंटरलोबुलर सॉरी बच्चों, दो लोब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं आर्टरी, उनको हम इंटरलोबुलर आर्टरी कहते हैं। फिर इंटरलोबुलर आर्टरी से फिर फाइनली हमारी आर्कुएट आर्टरी बनती है, जो हमारा पिरामिड होता है। सपोज करिए ये क्या है बच्चों, किडनी है, ये हमारी क्या आई है, रीनल आर्टरी आई है। ठीक, अब ये क्या हो गया, हमारा पिरामिड हो गया। ऐसा कुछ पिरामिड होता है बच्चों। ठीक,
ऐसा कुछ पिरामिड होता है। तो जो आर्टरी यहाँ पर प्रेजेंट है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरलोबुलर। ठीक, फिर ये ऐसे कर्व करती हैं आर्टरी। तो जो यहाँ पे कर्विंग हो रहा है बच्चों, इसको हम कौन सी आर्टरी बोलते हैं, आर्कुएट आर्टरी बोलते हैं। फिर आर्कुएट आर्टरी कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी बोलते हैं। फिर आर्कुएट आर्टरी आगे चल के कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम इंट्रालोबुलर आर्टरी भी कहते हैं बच्चों। फिर इंट्रालोबुलर आर्टरी फिर फर्दर सब डिवाइड हो जाती है एफरेंट आर्टरियोल में। एफरेंट आर्टरियोल फिर ग्लोमेरुलस कैपिलरी, जो कि बाउंड कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर ग्लोमेरुलस कैपिलरी से निकलती हैं एफरेंट आर्टरीज। एफरेंट वेन, एफरेंट वेन दो टाइप की होती है बच्चों, एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारा लूप होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, उसके अराउंड जो आर्टरी वेन प्रेजेंट होती हैं उनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। और दूसरी बच्चों हमारी वासा रेक्टा होती है, जिसको हम वासा रेक्टा कैपिलरीज कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये मेनली जो हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन्स होते हैं, जो डीसीटी और पीसीटी वाला रीजन होता है, उसके अराउंड जो आर्टरी प्रेजेंट होती हैं उसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कहते हैं। फिर आगे ये दोनों मिल जाती हैं बच्चों किसमें, कॉर्टिकल रेडिएट वेन में, जिसको हम इंट्रालोबुलर वेन कहते हैं। फिर ये कन्वर्ट होती हैं आर्कुएट वेन में। आर्कुएट वेन फिर फर्दर कन्वर्ट होती हैं इंटरलोबुलर वेन में। इंटरलोबुलर बच्चों फिर रीनल वेन। रीनल वेन इंफीरियर वेना कावा को ड्रेन करता है, और इंफीरियर वेना कावा फिर हमारे राइट एट्रियम में जाके क्या करता है बच्चों, ड्रेन करता है। ठीक, तो ये इसका पाथवे होता है। तो एक बार हम दोहराते हैं, हमारे साथ आप बोलिए। सबसे पहला डिसेंडिंग एयोटा, डिसेंडिंग एयोटा से हमारी रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी से फिर हमारी सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी से फिर हमारी इंटरलोबुलर आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी से फिर हमारी कौन सी, आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी से फिर हमारी इंट्रालोबुलर आर्टरी, इंट्रालोबुलर आर्टरी फिर हमारी किसमें, एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से फिर हमारी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से फिर हमारी इफरेंट वेन, इफरेंट वेन फिर आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है बच्चों। एक तो हमारा होता है वासा रेक्टा और दूसरा होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस, सॉरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर ये दोनों आगे मिलकर क्या बनाती हैं, कॉर्टिकल या फिर इंट्रालोबुलर वेन बनाती है। इंट्रालोबुलर वेन फिर आर्कुएट वेन, आर्कुएट वेन से फिर इंटरलोबुलर वेन, इंटरलोबुलर वेन से फिर बच्चों हमारी रीनल वेन और फिर इंफीरियर वेना कावा। उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है बच्चों तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप पर जाके, जहां पे आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स एक सिंगल पीडीएफ में, हर एक चैप्टर का एक सिंगल पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाएगा, और ये आपके एग्जाम में आपकी काफी मदद करेंगे बच्चों। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिर इसके नर्वस सप्लाई के बारे में, कि जो कि हमारी किडनी होती है उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है। तो इसके लिए बच्चों रेनल प्लेक्सेस होते हैं, जो कि सिंपैथेटिक फाइबर फ्रॉम T10 to L1 से क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं। अगर हम सिंपैथेटिक फाइबर्स की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेनल प्लेक्सेस बोलते हैं। सिंपैथेटिक वासोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है और रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई क्या करती है, रीनल ब्लड फ्लो को क्या करती है बच्चों, कम कर देती है। और पेन का जो करता है बच्चों, ट्रांसफर करता है, वो कौन सी होती है, रिफर टू T10 to L1 डर्माटोम्स या ज्वाइन टू ग्रायोन। ठीक, तो ये होती है पेन के लिए, या फिर हम मोटर के फंक्शन की बात कर सकते हैं। और लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, ड्रेन टू लेटरल आयोटिक या पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स जो होती हैं वहां क्या करती है, ड्रेन करती है। आप एक बार इसकी नर्व सप्लाई देख लीजिएगा बच्चों, कि मेनली इसकी कौन सी होती है, सिंपैथेटिक सप्लाईज होती है, और जो इसकी पेन फ्रॉम किडनी को ले जाती है, सेंसरी नर्व का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, T10 to L1 डर्माटोम्स बोलते हैं बच्चों। ठीक, ड्रेनेज की बात ये हो गई। तो यहां पर बच्चों क्या खत्म होता है, किडनी का एनाटमी वाला पोर्शन खत्म होता है। मतलब आप अगर पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपसे किडनी की एनाटमी पूछ लेती है तो उसमें आप ये सारी चीजें लिखेंगे, जिसमें हमने ग्रॉस स्ट्रक्चर को समझा, एक्सटर्नल फीचर्स को देखा, इंटरनल फीचर्स को देखा, उसके ब्लड सप्लाई को देखा, नर्वस सिस्टम को देखा, नर्वस सप्लाई को देखा, लिम्फेटिक ड्रेनेज को देखा, उसके शेप के बारे में पढ़ा, साइज के बारे में पढ़ा, उन सारी चीज़ों के बारे में आप लिखेंगे एनाटमी वाले पोर्शन में।
और इसकी फिजियोलॉजी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी जनरली पूछी जाती है बच्चों, किसके किडनी की फिजियोलॉजी जनरली पूछी जाती है, 10 मार्क्स 15 मार्क्स क्वेश्चन में जनरली देखा जाता है। तो इसको हम सेपरेट लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट 10 फंक्शन होते हैं, 10 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारे किडनी के, हम उसको एक सेपरेट छोटे से पार्ट में क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चों। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको किडनी के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी एनाटॉमी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं बच्चों। देखिए, जब भी आप एनाटॉमी का पेपर अटेम्प्ट करें तो कोशिश करें एक स्ट्रक्चर हो, मतलब एक क्या हो, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो कंटेंट का, आप उस तरीके से लिखें। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन, फिर उस पार्ट की डेफिनेशन लिखें, फिर उसके फीचर्स की बात करें, जैसे ग्रॉस जो फीचर्स होते हैं उनकी बात करें। ग्रॉस फीचर्स में जैसे क्या हो गया, आपका रिलेशन हो गया, उसका पोजीशन हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया, इन सारी चीज़ों की बात करें। फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएं तो जैसे हमने इसमें पर्टिकुलरली कॉर्टेक्स, मेडुला के बारे में पढ़ा, और फिर नेफ्रॉन हमने इसमें नहीं डील किया है, तो नेफ्रॉन को हम अलग से एक लेक्चर में डील करेंगे बच्चों। हम उसकी ब्लड सप्लाई को लिखें, वेनस ड्रेनेज लिखें, लिम्फेटिक ड्रेनेज लिखें, नर्व सप्लाई के बारे में लिखें। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बच्चों अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, हाई रहेगा, बिल्डअप होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप बेहिचक हमसे जुड़ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, वहां से आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा कंटेंट दे सके, हमारी यही मेहनत, हमारी पूरी टीम की यही मेहनत है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें। इससे हमें क्या मिलता है बच्चों, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और इस तरह के क्या करें, कंटेंट ला सकें आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।